हेलो स्टूडेंट्स, सभी का साइंस सिंप्लीफाइड बाय राघवेंद्र मिश्रा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, सभी का मोस्ट वेलकम है। और हम आज बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को लेकर के आए हैं जो सभी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन डायग्राम्स एग्जाम में क्वेश्चन के पार्ट में आने ही आने हैं, जो सभी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर स्टेट्स के बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि बायोलॉजी में जो चैप्टर्स हैं उसके डायग्राम्स हैं, जैसे कि पहला डायग्राम है मानव का पाचन तंत्र। मानव का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं इसको। ये बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तो एलिमेंट्री कैनाल का फिगर इसमें बनाना है। और दूसरा है श्वसन तंत्र, रिस्पिरेटरी सिस्टम और नेफ्रॉन की संरचना इसमें पूछा जा सकता है। नेफ्रॉन यूनिट है किडनी की। तो श्वसन तंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव का पाचन तंत्र भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसी में आगे है रंध्रों का खुलना तथा बंद होना। रंध्रों का खुलना तथा बंद होना, इसे इंग्लिश में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कहते हैं। और मानव का मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन की संरचना भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका की संरचना बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स बोलते हैं। और फ्लावर की संरचना, पुष्प की संरचना, कंप्लीट फ्लावर की संरचना इंपॉर्टेंट है। फिर जो है इसमें स्त्री केसर, स्त्री केसर की संरचना, कंप्लीट पुष्प में जो होते हैं दल हो, बाह्य दल होता है, पुंग केसर और स्त्री केसर होता है। पुंग केसर को जो है एंडोसियम कहते हैं, स्त्री केसर को गाइनोसियम कहते हैं। तो स्त्री केसर की संरचना है। और इसमें एनसीईआरटी बुक में जो फिगर दिया गया है परागकण की अंकुरण का, स्त्री केसर के परागकण की अंकुरण का डायग्राम बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। पॉलन जर्मिनेशन से बोलते हैं। फिर रिफ्लेक्स एक्शन भी, प्रतिवर्ती क्रिया के चाप का भी फिगर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर रिप्रोडक्शन के चैप्टर्स में आएंगे तो मानव का नरजनन तंत्र, मानव का नरजनन तंत्र या मादा का नरजनन तंत्र या स्त्री का नरजनन तंत्र इंपॉर्टेंट है। और परितंत्र में पूछेंगे तो तालाब का परितंत्र, पार्ट इकोसिस्टम या फॉरेस्ट इकोसिस्टम का डायग्राम बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार डिस्कस कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस से इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है मानव का पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स, श्वसन तंत्र जो है रिस्पिरेटरी सिस्टम, नेफ्रॉन की संरचना पूछा जा सकता है। और उत्सर्जन तंत्र का भी डायग्राम एग्जाम में पूछा जा सकता है। उत्सर्जन तंत्र का भी डायग्राम, नेफ्रॉन की संरचना के साथ साथ उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम का भी डायग्राम एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर रंध्रों का खुलना तथा बंद होना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क की संरचना, तंत्रिका कोशिका की संरचना, पुष्प की संरचना, स्त्री केसर की संरचना। और रिफ्लेक्स एक्शन में यह जो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर से है। तो इसमें जो न्यूरॉन्स होते हैं दो तरह के पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बारे में जो होता है एक सेंसरी न्यूरॉन्स होता है, एक मोटर न्यूरॉन्स होता है। सेंसरी न्यूरॉन से सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन पहुंचता है स्पाइनल कार्ड से, फिर वहां से इसको एनालाइज करके रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है इफेक्टिव ऑर्गन्स के मसल्स पे एक्शन होता है। तो इसी के पाथ को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं या रिफ्लेक्स आर्ट कहते हैं। मानव नर जनन तंत्र, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर हमारा पर्यावरण में तालाब का परितंत्र या फॉरेस्ट इकोसिस्टम का डायग्राम एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं डायग्राम सबका तैयार होगा। और सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सबसे अच्छा डायग्राम आपका कौन सा तैयार है, और इसको कमेंट करिएगा। ह्यूमन हार्ट के बारे में, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का भी डायग्राम एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानव
कि हृदय की आंतरिक संरचना का डायग्राम एग्जाम में पूछा जा सकता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये डायग्राम सब लोग तैयार कर लेंगे, जो बोर्ड एग्जाम में किस जो है निश्चित ही आएगा। तो सब लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा डायग्राम आपका सबसे बेस्ट तैयार है। और थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जो लोग नए हमारे चैनल पे होंगे इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक शेयर कमेंट सब करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग मी।